तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमारा फैन चलता है, हमारी मोटर चलती है, हमारा गैल्वेनोमीटर, हमारा एमीटर, है ना, ये भी चीज़ें जो हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जो हमारा फ़ैन है, आपने देखा होगा फ़ैन के अंदर कॉइल्स होती हैं, उनमें करंट फ्लो करता है तो वो घूमती हैं, है कि नहीं। आपके जितनी भी मोटर है ना, सभी के अंदर एक कॉइल होती है, बल्कि एक नहीं खूब सारी कॉइल्स होती हैं। वे सभी कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं और अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। तो बेसिकली सबका प्रिंसिपल यही है कि फॉर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टॉपिक का नाम वही है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा लूप है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, और ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के अंदर है, मतलब इस तरीके से जा रही है। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, करंट हमारा ऐसे फ्लो करता है। तो हमारा लूप रोटेट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए सभी फोर्सेस की पहले डायरेक्शन बनाएंगे कि फोर्स हमारे लूप के ऊपर किस किस तरफ लगते हैं। याद रखो ये चार अलग अलग कंडक्टर्स हैं और एक कंडक्टर के ऊपर, स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ILB साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो IL क्रॉस B। ठीक है, और जो साइन थीटा वो क्या है, साइन थीटा L और B के बीच का एंगल है। ज़्यादातर ये एंगल 90 डिग्री मिलेगा। जैसे हमारा ये स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, तो L उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ। स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। देखो, देख रहे हो 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ। और इसमें भी देख लो, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का हुआ, देख सकते हो। और इसमें भी 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का। अब निकालते हैं फोर्स की डायरेक्शन FBI वाले फॉर्मूले से। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के अंदर है, ये देखो बोर्ड के अंदर है। करंट जा रहा है कहाँ, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स ये हो जाएगा। इस फोर्स का नाम होगा ILB। और इसके लिए देखो, अब हमारा करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है इधर, और फील्ड क्या है अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, तो फोर्स हो जाएगा IBB, और इसका इस तरफ ILB, और इसका IBB। तो ये सारे फोर्स हमारे लूप को रोटेट नहीं कर सकते। मैंने मॉडल में दिखाया था, फिर से भी दिखा देता हूँ। मॉडल के अंदर देखो, ये देखो, देख रहे हो करंट डायरेक्शन, देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 और ऐसे। और फोर्स कहाँ का लग रहा है, इस वाले पीस के ऊपर नीचे की तरफ, इस वाले पीस के ऊपर ऊपर की तरफ, और इस तरफ वाले पीस पे इस तरफ, इस वाले पीस पे इस तरफ। ये सारे फोर्स हमारे लूप को रोटेट नहीं करेंगे, ये सारे फोर्स तो हमारे लूप को खींच रहे हैं। एक इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये ऊपर खींच रहा है। हमारा लूप रोटेट करने की हालत में है ही नहीं, समझ गए। अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा तिरछा कर दूं, ऐसे ऐसे, है ना, थोड़ा सा तिरछा कर दूं, इसको कैसे बनाऊंगा, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं अपने लूप को थोड़ा सा ऐसे तिरछा बनाऊं, ठीक है, पहले तो ये ऐसे था, थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो ये ऐसा हो गया ना। तो फील्ड हमारी अभी भी वैसे ही है बोर्ड के अंदर, सिर्फ मैंने लूप को रोटेट किया है और करंट अभी भी उसी तरीके से जा रहा है, ऐसे
ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब फिर से फोर्स देखो, ये वाला फोर्स की वैल्यू तो बदल जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना फील्ड के बीच में, देखो ये स्ट्रेट वायर था ना, ये स्ट्रेट वायर, फील्ड ऐसे थी पहले, फील्ड ऐसे थी, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, टर्न हो गया, देखो ऐसे, पहले ऐसे थी फील्ड, इस तरीके से थी फील्ड, ऐसे थी, अभी थोड़ा सा टर्न कर गया, तो देखो दोनों के बीच में एंगल, इसके बीच में और मैग्नेट फील्ड के बीच में एंगल अब कुछ अलग है, तो फोर्स कम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी, ऐसे वाली, और दोनों डायरेक्शन अपोजिट ही रहेंगी, और ये दोनों फोर्स एक लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, ऐसे जैसे पहले लग रहे थे ऐसे। ये फोर्स ऊपर नीचे लगेंगे, हमारा लूप क्या होगा, इसकी वजह से रोटेट नहीं करने वाला, हमारा लूप इनकी वजह से रोटेट नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऐसे लगेगा बाहर की तरफ, और ये वाला फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा लूप जो है, हमारा लूप रोटेट कर जाएगा। देख रहे हो हमारा लूप क्या है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स की वजह से हमारा लूप ऐसे रोटेट, मैं आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये हमारे लूप को ऐसे रोटेट कर देगा, ऐसे रोटेट कर देगा। ये कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों फोर्स, ये तो अभी भी वहीं रुके पड़े हैं, ये दोनों फोर्सेस, ये वाला और उस तरफ वाला, ये दोनों ऐसे रोटेट कर देंगे हमारे लूप को, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, ऊपर से देखें इसको, देखो फील्ड हमारी ऐसे है, बोर्ड के अंदर है, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं, इस तरीके से टॉप व्यू बनाता हूं, तो फील्ड मुझे ऐसी नजर आएगी, इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे ये हमारा लूप नजर आएगा, ये फोर्स ऐसे होगा, ये फोर्स ऐसे होगा, और फील्ड ऐसे होगी, ये होगी हमारी फील्ड, समझ गए। और ये है एंगल थीटा, ये फोर्स है ILB, ये भी फोर्स है ILB, IBB तो सामने ऐसे है, IBB सामने वाला है, उसका कोई असर नहीं है, वो रोटेट नहीं करेगा, रोटेट करने में हेल्प नहीं करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है दोनों फोर्स के बीच में, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है। अगर ये B हुआ तो ये कहलाएगा, देखो ये B है तो ये भी थीटा है, तो ये बनेगा B cos थीटा, ये बनेगा B sin थीटा, तो दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो B sin थीटा है, हम लिखेंगे B sin थीटा। सो ILB B sin थीटा, या L इंटू B बन जाएगा एरिया ऑफ द लूप, IAB sin थीटा। और अगर हमारे लूप के अंदर n टर्न्स हैं, n बार कॉइल को लपेटा है, तो हम लिखेंगे NIAB sin थीटा, ठीक है। और NIA, इसको हम लोग एक नया नाम देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M, B sin थीटा। और क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, B भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे लिखने से हमें टॉर्क की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। टॉर्क की डायरेक्शन M और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी, समझ गए। टॉर्क की डायरेक्शन M और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से मालूम पड़ेगी, समझ गए। खैर, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, हमें समझ में आया। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो आया है NIAB sin थीटा। इसको एक और काम कर सकते हैं, देखो इसको मैंने दिखाया आप लोगों को, इसको दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि ये जो हमारा लूप था, मैंने ऊपर से दिखाया था आप लोगों को, इस पे एक फोर्स लगता है ऐसे ILB, एक फोर्स लगता है ऐसे ILB, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ये वाला एंगल लिया। हम ये वाला एंगल भी ले सकते थे, हम ये वाला एंगल भी ले सकते थे, है ना, अल्फा। मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है, तो थीटा बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया है NIAB साइन थीटा, थीटा की जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा NIAB कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये है लिखने का और एक तरीका ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे हम लोगों को M क्रॉस B डिफाइन करने के बाद टॉर्क की डायरेक्शन निकालना आसान हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये हमने निकाला टॉर्क। अब देखो, जब पहली सिचुएशन हमने ली थी, कौन से वाली, जब हमारा लूप बिल्कुल फ्लैट था, फील्ड के परपेंडिकुलर था, उसका प्लेन, है ना, तब उस सिचुएशन में क्या था, सिचुएशन में, उस सिचुएशन के अंदर ये हमारा लूप था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी और करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे 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 और ऐसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अंदर, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर, राइट हैंड रूल से मालूम पड़ा, जिस तरफ करंट जाता है उस तरफ हमें उंगलियों को घुमाओ तो थंब क्या देगा, M, तो M भी अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हुआ था, 0 डिग्री का ना, तो टॉर्क 0 आया था ना। इसीलिए पहली सिचुएशन में हमारा लूप टर्न नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था। बात समझ में आई? तो जब ऐसी सिचुएशन में था तो फोर्स भी 0 था और टॉर्क भी 0 था, लेकिन जब हमने थोड़ा सा उसको तिरछा रख दिया ऐसे, तब हमारा लूप रोटेशन में आ गया, रोटेशन करने की पोजीशन में आ गया, तब वो रोटेट कर सकता था। बात में आए सभी को? क्लियर है?